तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। आप चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है इसमें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? बृहस्पति प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि 7 नंबर पर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा सिंधु नदी के किनारे प्यारे बच्चों ये सभ्यता विकसित हुई थी। 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? घूर्णन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखो बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 7 नंबर पर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानचित्र पर जल निकायों को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? देखो बच्चों, मानचित्र पर जल निकायों को दर्शाने के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कौन करता है? तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देखकर जाना है। लोकतंत्र में प्यारे बच्चों देख सकते हो सरकार का चुनाव कौन करता है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा जनता। जनता प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा शिलालेख। शिलालेख प्यारे बच्चों प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, इसमें आपको बताना कि अक्षांश रेखाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों स्थान निर्धारित करना, जो कि कहाँ पर लिखा है? देखो ये लिखा 7 नंबर पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको मैंने प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको देख कर जाना आप लोग। सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चों, सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर कि सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं। पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मानचित्र के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरकार का क्या महत्व है? कोई 2 कार्य लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सरकार का क्या महत्व है? कोई 2 कार्य यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखिएगा यहाँ तक के सारे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर। और 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है मानव ने आग का उपयोग किस लिए शुरू किया था। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दें। ये लिखा है कि मानव ने आग का उपयोग क्यों शुरू किया था। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपको प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में भी आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। 18 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 पूछा है भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, कोई दो लिखिए। तो देखो पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत क्या क्या है, एक तो नलकूप हैंडपंप है और दूसरा कुएं हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। और अब अगलापन यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन कहता है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों के नाम लिखिए, तारे तथा ग्रह में अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। ये लिखा आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर, जो कि पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है आदि मानव के जीवन और उसके विकास का संक्षिप्त वर्णन आपको करना। प्रश्न नंबर 22 में देखो बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 22 को भी देख लें। ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से पूरा बता दिया। ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं कि 23 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। तो देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया है सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, सरकार के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो 24वें क्वेश्चन के उत्तर को ये मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।